सृष्टिकर्ता प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति को हम करने जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज का गीत भजन गाया जाना, आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने पर, और जितने भी इस समय ऑनलाइन पे जितने भी अलग अलग जगह से आपके बच्चे या आपके बेटे जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के ऊपर पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक को मैं बोलता हूँ प्रभु। सब लोग पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को पाएं, और आज के वचन के द्वारा जो आपके दासी जो बोलने पर है प्रभु पिता, जिस तरह पतरस ने प्रचार के 3,000 लोगों का दिल जीता, आज उसी तरह जीतने पाए प्रभु पिता। आज जिस जगह से आपके बच्चे आपके बेटा बेटी जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु पिता। हम आपका आए हम जब तक परमेश्वर की महिमा को करेंगे, जगत ज्योति वेलफेयर सोसाइटी से हम जल्दी से परमेश्वर की महिमा को करें और उसके बाद हम आगे जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे हमको सिखाया। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे हमको सिखाया है। दे दिया जिंदगी का पानी हमें, दे दिया जिंदगी का पानी हमें, दे दिया जिंदगी का पानी हमें, दे दिया जिंदगी का पानी हमें। हमने सिर का पिलाया है, हमने सिर का उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, तो जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने। हमने सिर का उसे मिलाया, सिर का उसे मिलाया। कतरा कतरा लहू बहाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया। कतरा कतरा लहू बहाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया। कतरा कतरा
सिखाया, कतरा कतरा लो पाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया है, कतरा कतरा लो पाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया है, कतरा कतरा लो पाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया है, कतरा कतरा लो पाया है, तेरा प्यार हमको सिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आए हम आगे का समय हम बेटी रूमा को देते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मास्टर जी। हाँ, सब आगे लोगों आप को जय जय मसीह की आगे। जी। और आगे जो क्षमा है हमारे बीच में प्रभु दास जी दिल्ली से हैं और वो परमेश्वर का गॉस्पेल लेकर आई हैं और प्रभु की दासी का हम सब लोग जूम में स्वागत करते हैं ताली बजा के प्रभु की दासी। और आगे का समा जो है सिस्टर जी मैं आपको देती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ पहले खुदा की एक गीत को गा के अब फिर परमेश्वर आगे लीजिए जी। आगे का समा प्रभु की दासी सिस्टर जी आपको देते हैं। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार बताइए। हालेलुया। यस सिस्टर जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं चेतना खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सब जग अपनी जगह पे जोर से तालियों के साथ जिंदा और जलाली परमेश्वर का स्वागत करते हो सब जन। हालेलुया बोलते हुए कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमें बादलों पे लेने आने वाला है। आमीन, आमीन। सो सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावन के एक बहुत अनॉइंटेड बहुत ही अभिषिक्त वर्ष में हम लोग चलेंगे। मेरा बिलीव है कि खुदावंद का रूह आपको इस आराधना के दौरान छुएगा। आमीन। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए किसी भी डिस्टर्बेंस में अगर आप बैठे हैं तो वहां से बाहर आइए और प्लीज अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आराधना का आदर करते हुए उसकी आवाज को सुन सके। आमीन। तो हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तुमने घर बनाया, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तुमने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं,
मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। हे अब्बा तू चाहता है ये संगीत है जितने मेरे। हे अब्बा तू चाहता है ये संगी है जितने मेरे। सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। सब अपनी आंखों को बंद करके लाइन के सामने जाएंगे। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने गाया इसके अंदर भी अब मैं जीवित नहीं है, वो मुझ में जीवित है। ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट स्क्रिप्चर तुम अपनी हर एक मीटिंग में डालती हूँ कि ये तन मन धन सब मेरे खुदावन मेरे का है। मेरा शरीर, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरी कलिसिया के लोग, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। क्योंकि बाइबल में दाऊद ने लिखा मेरा फ्यूचर भी यीशु मसीह के हाथों में है, मेरे दिन भी यीशु मसीह के हाथों में। इसलिए इसके अंदर एक लाइन है कि कर्ता के हाथ में मैं मिट्टी के माने हूँ। इसलिए हमने ये लाइन गाई कि मेरा सब कुछ यीशु मसीह में है और अब मैं जीवित नहीं हूँ। यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर, वो खुदावन खुदा, बादशाहों का बादशाह मेरे अंदर जीवित। हालेलुया। सो जय मसीह की आप सबको मैं आज विश्व की नजर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको कुछ छुएगा, वरना आपको आसाद करेगा टोटली आपकी मेंटली सिचुएशन को, आपकी जो भी आपकी जिंदगी में इस वक्त सिचुएशन चल रही, जो आप बोझ से बंधे हुए हो, जो आप डर के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे थे, आज आज वचन को सुनने के बाद मेरा खुदा जीवित आज आपको फ्री करेगा टोटली। आमीन। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि हालेलुया। यस सिस्टर जी, आपकी आवाज बहुत ही क्लियर आ रही है। जोर से आप लोग जहाँ भी है खुदावन की तारीफ सबसे जोर से तालियों के साथ करते हालेलुया। अपने जगहों में सबसे बोलते हुए हालेलुया कि यीशु मसीह का
हमारा जीवित परमेश्वर है और वो आज हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया। तो सबसे पहले कि हम वचन में हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं दिखाया हम लोग सब जिंदे हैं, हम सब मसीह भाई बहन एक जगह इकट्ठे होकर आपके जीवित कलाम को सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा, जब जहाँ पे एक या दो जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मेरा आत्मा मौजूद होता है। हम विश्वास करते हैं कि खुदावन हम सब लोगों के बीच में वर्ड इस वीडियो को जो लोग बाद में भी सुनेंगे खुदावन को लोग आशीषित होने जा रहे हैं खुदावन, क्योंकि मेरे पिता तेरा वचन कहते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है और जिस जगह पे खुदा तू मौजूद होता है वहां की चीजें और वहां के लोग आशीषित होते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम आगे के सरमन को पूरी विधि को आपके हाथों में देते हैं। मेरे पिता पवित्र आत्मा के गवाही के साथ हमारे मुंह से एक एक शब्द निकले और जितने भी शब्द निकले मेरे परमेश्वर वो लोगों के अनुग्रह को, लोगों के ऊपर गवाहियों को लेकर के मेरे पिता आज का वचन छुटकारे का वचन और इनकी जिंदगियों को आजाद करने वाला वचन खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमें। बाइबल का कोई भी वचन हमारे जिंदगी की हानि के लिए नहीं होता। उसका वचन कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम अनंत जीवन में हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुमूल्य लोग को बहाया, हमारे लिए जान को दिया और उसका कोई भी वचन हमारी हानि के लिए नहीं होता। उसका कोई भी बातें, उसकी कोई भी जितनी भी हम परमेश्वर की बाइबल में बातें पढ़ते हैं, तभी हम वचन में अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज हमारी हानि यानी हमारे घाटे के लिए उसका हर एक वचन हमारी सुरक्षा के लिए होता है, हमारे फायदे के लिए होता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा कि उसके धर्म और राज्य की खोज है। दुनिया की हर एक वस्तु हमें देखने मिलती है। सबसे पहले तो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए मीटिंग को शुरू करने से पहले आपको जितने भी बर्डन के साथ मुझे देख रहे हैं, आप जो भी बोझ है, जो भी बर्डन है आपके अंदर सालों से, वो खुदा की सेवा को लेके है, वो आपके परिवार को लेके है, या किसी भी चीज का आपके अंदर बोझ है जिससे आप जूझ रहे हो, काफी समय से आप परेशान हो, इस मीटिंग को सुनते सुनते आप डिलीवर होंगे। हालेलुया। बाइबल का एक वचन हम लोग निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका मैं 6 से पढ़ूंगी। सब जन निकालेंगे नया नियम, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का मैं 6 से पढ़ूंगी। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ, तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम दी है। आमीन। क्या लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन उसने हमें सामर्थ्य, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। उसके ऊपर लिखा, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला था प्रज्वलित कर दी। यानी कि परमेश्वर का दास पौलुस जहाँ पे अपने लोगों को, अपने स्पिरिचुअल गॉस्पेल को, यानी अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को बात कहता है कि तू परमेश्वर के इस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे मिला था प्रज्वलित कर दे। आमीन। यानी कि जो आप लोगों को परमेश्वर से जब आप लोग आते हैं तो परमेश्वर के द्वारा, देखिए परमेश्वर किसी को भी फालतू करने की चुनता, परमेश्वर हम लोगों को अपनी महिमा के साथ जोड़ रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल में लिखा, बाइबल में वचन लिखा, पौलुस ने अपनी कलीसिया को, अपने चेलों को, यानी उसने वचन लिखा, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तुझे परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसको प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दी है। हालेलुया।
हो जाओ। हालेलुया। आप लोगों की आवाज में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, मुझे आप लोगों की आवाज में बहुत ज्यादा शोर हो रही है। कृपया करके आप अपनी तरफ से माइक को म्यूट कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है अब आप लोगों को मेरी? आ रही है सिस्टर थैंक जी। यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब जन जोर से खुदावंद की तारीफ करेंगे, सब जन जोर से वेलकम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वेलकम परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। लिखा कि पौलुस ने अपने चेलों को लिखा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे पिता से प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वेग की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। हालेलुया। यानी कि पौलुस अपने कलीसिया को, यानी अपने सेवकों को, अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर को क्या बोलता है कि तुझे जो परमेश्वर के उस वरदान के द्वारा जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला उसको प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर कभी भी हम लोगों को फालतू में नहीं चुनता। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि अगर परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया गया पर मुझे नहीं चुना तो मेरा कोई काम नहीं है। सुनिए, कोई भी अपने घर में 2-2 या 3-3 फ्रिज को लाकर नहीं रखता। कोई भी अपने घर में 2-2 या 3-3 4 एसियों को नहीं लगाता। जितनी जिस चीज की जरूरत होती है हम उतनी ही चीजों को अपने परिवारों में लगाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अगर हमें अपने राज्य में बुलाया है, परमेश्वर ने अगर हमें अपने बेटा और बेटी होने के लिए चुना है, तो आपको आज ये बात समझ लेनी है कि परमेश्वर ने हमें बेफजूल में नहीं बुलाया है। अगर परमेश्वर ने किसी को पासवान होने के लिए बुलाया तो वो चीज अलग सेवा है। अगर परमेश्वर ने आपको ऐसा बिलीवर होने के लिए बुलाया तो ये आपके अलग सेवा है। अगर परमेश्वर ने आपको हाउस वाइफ होने के लिए बुलाया है, या आपको स्टूडेंट के रूप में चुना, या आपको जॉब के रूप में चुना, या आपको किसी भी वे में चुना है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने तो मुझे नॉर्मली बुलाया है, सारा काम तो पास्टर ने करना, सारा ठीक है। परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है, हम लोगों ने जन्मों। मत्ती की पुस्तक 28 में लिखा कि परमेश्वर की एक आज्ञा है कि जाओ जगत में प्रचार करो और जाके मेरे नाम से लोगों को चेला बनाओ। यानी कि लोगों को जाके प्रचार करो कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह बादलों में हमें लेने आने वाला है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने अगर आपको एक स्टूडेंट के रूप में या एक बिलीवर के रूप में चुना है, तो परमेश्वर ने आपको बेफालतू में नहीं चुना। उसकी कोई ना कोई योजना है जो उसने आपके ऊपर जाहिर करी। आमीन। पौलुस ने लिखा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मेरा प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित कर दे। यानी आज अगर खुदा ने आपको चुना, अगर परमेश्वर ने आपको अपना बेटा अपनी बेटी कहकर बुलाया, यानी कि अगर आज आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो दैट्स मीन परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपका नाम लेके आपको बुलाया। परमेश्वर ने लिखा कि मैंने अपनी हथेलियों में तेरा नाम खोद के लिखा है और तुझे बुलाया है कि ताकि मैं तुझे आशीष दूं। हालेलुया। क्या लिखा कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे मिला प्रज्वलित। आमीन। यानी कि आज उस यीशु नासरी ने हमें जिस सिचुएशन में बुलाया, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम लंगड़े गए, चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में है, उसने अगर हमें बुला लिया तो फिर हम राजा, हम रानियां हैं, हम राजा हैं, हम इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की हम वरदान है। हालेलुया। क्या लिखा? उस वरदान को प्रज्वलित। यानी कि अगर खुदा ने आपको चुना, उसने आपको उसने आपको किसी महान उद्देश्य के लिए चुना। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप एक लड़की हो, आप एक टीचर हो, देख और आप ये सोचते हो भाई मेरे तो चर्च में मेरे पास्टर को बुलाया, मुझे कोई ना बुलाया, मेरा कोई काम नहीं। बाइबल में हम पढ़ते हैं रानी एस्तर, जिसने प्रार्थना के द्वारा, जो एक सिंपल सी लेडी थी, जो प्रार्थना करने वाली लेडी थी, जो आपकी और मेरी तरह गल पता लड़की थी, उसने अपनी बुद्धि के द्वारा, उसने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी बुद्धि कौम को बचाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? उसके लिखा कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो मिला उसे प्रज्वलित, उसे प्रज्वलित कर दे, यानी उसे प्रकाशमान कर दे। अगर आपको आज परमेश्वर ने चुना है तो आपको घर बैठाने के लिए नहीं चुना, उसने आपको सिर्फ नॉर्मली विश्वासी के रूप में नहीं चुना। बाइबल में लिखा
कि स्तिफनुस जो कि पौलुस की कलीसिया में था, वो रोटी बांटने वाला व्यक्ति था, वो लंगर बांटने वाला व्यक्ति था, लेकिन आगे बढ़ते तब तो क्या लिखा, वो एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसने बुलाया कि हम अपने कामों को प्रज्वलित कर दें के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर हम अपने काम को प्रज्वलित कर दें। हालेलुया। उसमें क्या लिखा आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, दोबारा से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं यानी कि डर की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। लेकिन आज मसीही लोग सबसे ज्यादा डर के अपने घरों में, आज मसीही लोग सबसे ज्यादा डर के अपने घरों में घुसे हुए। आज उनको चर्च लगाने से डर लगता है, आज उनको प्रचार करने से डर लगता है, आज उन लोगों को इवेंजलिज्म करने में डर लगता है, आज उन लोगों को फेसबुक पे पोस्ट डालने से डर लगता है, आज उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से डर लगता है। अगर कोई लड़की है, अगर या कोई बहन है, तो उसको अपने परिवार में बताने से डर लगता है कि जी मैं तो ससुराल में हूँ, मैं तो पराए घर में, इस तरह मुझे बाहर निकाल दिया। तो आज एक व्यक्ति जॉब में बताने से डरता है कि जी अगर मैंने जॉब पे बता दिया कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला लड़का हूँ या लड़की, तो मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। आज लोग चर्च लगाने से डरते हैं जी अगर हमें आरएसएस के लोगों ने या फिर मसीह दल विरोधियों ने हमारे को मारना पीटना शुरू कर दिया, हमें जेल में डलवा दिया, तो हमारे बच्चों का क्या? हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा कि उसने हमें भय की आत्मा दी। तो फिर मसीही लोगों के अंदर भय कहां से? जब परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा दी ही थी, तो आप लोगों के अंदर डर कहां से आ गया? हाँ जी, आपका जो लीड है ना, इसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप इधर लीड निकाल के बात करें, आपकी क्लियर आवाज। अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके ओके, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? क्लियर आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। थैंक यू। ओके, पहले के वचन में आपको आवाज आई? जो पहले की बातें बोली थी उसमें आवाज आई आपको? पहले आपको आवाज आ रही थी? यस, आवाज तो आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा साफ नहीं आ रही थी। ओके, अब आ रही है आप लोगों को आवाज? हाँ, अब आ रही है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा को दिया है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने वचन लिखा कि हमें उसने भय की यानी उसने हमें डर की आत्मा ही नहीं दी, तो फिर मसीही लोगों के अंदर डर कहां से आ गया? बाइबल में लिखा कि उसने हमें फियर की यानी उसने हमें डरपोकों वाली स्पिरिट नहीं दी, उसने हमें डर की आत्मा को नहीं दिया। लेकिन आज एक मसीह व्यक्ति चर्च लगाने से डरता है, आज एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर का प्रचार करने से डरता है, आज एक लड़का या लड़की कोई जॉब पे जाता है तो वो जॉब पे यीशु मसीह के बारे में बताने से डरता है। आज एक स्त्री अपने घर में, एक बहन अपने घर में मसीहा के बारे में बताने से डरती। क्यों? क्योंकि जी मैं एक पराए घर की लड़की हूँ तो मुझे बाहर ना निकाल दिया। चर्च का पादरी इसलिए डरता है कि अगर मेरी चर्च पे मसीह विरोधियों ने या मसीह लोगों ने अटैक कर दिया तो मेरी चर्च ना बंद कर दी जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें ताकतवर बनाने वाला वचन है। उसने हमें डरपोक होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें ये बुझ दिलों की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाया। प्रकाशित वाक्य में लिखा उसकी 2:8 में लिखा कि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। कि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में भी कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन आज मसीह लोगों को, जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र ही फाड़ दिया, आसमान खोल दिया अपने लोगों को रोटी खिलाने के लिए, जिस परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिस परमेश्वर ने अब्राहम की वाइफ की 100 साल की उम्र में कोख खोल दी, जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे मर्डरर को चेंज कर दिया, आज उसी परमेश्वर के लोग उसका काम करने से डरते हैं। हालेलुया। जबकि बाइबल में साफ लिखा कि डरपोकों का उसके राज्य में कोई अधिकार नहीं है। हम शैतान की बातों से अनजान नहीं। लिखा कि शैतान उस नाई लोगों को देखता है कि किसे देखे
गर्जने वाले सिंह के समान देखता है कि किसे देखे और किसे फाड़ खाए। आज जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह का आने का समय निकट आता जा रहा है, उसी तरह शैतान अपने कामों को प्रकट करके मसीही लोगों को गिराना चाहता है। और बाइबल में लिखा कि डर शैतान की ओर से है, डर यीशु मसीह की ओर से नहीं है। हालेलुया। लिखा, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के इस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी। अपने पड़ोसी को बोलो कि तुझे परमेश्वर ने डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। उसके कान में बोलो कि तू